नमस्ते दोस्तों, विज्ञान भैरव तंत्र की इस यात्रा में आपका स्वागत है। आज हम बढ़ रहे हैं 130वें सूत्र की ओर। 130वें सूत्र में महादेव शिव भगवान कहते हैं, अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। आइए इस सूत्र में बताई गई विधि को समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि के संबंध में मूल बात है संपूर्ण चेतना। यदि हम किसी भी चीज़ पर अपनी संपूर्ण चेतना लगा दें तो वह एक रूपांतरणकारी शक्ति बन जाएगी। जब भी हम संपूर्ण होते हैं किसी चीज़ में भी, तभी रूपांतरण होता है। लेकिन यह कठिन है, क्योंकि हम जहाँ भी हैं बस आंशिक ही हैं, समग्रता में नहीं हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ आप मुझे सुन रहे हैं, यह सुनना भी रूपांतरणकारी हो सकता है यदि आप समग्रता से सुने। इस क्षण में, अभी और यहीं, यदि सुनना आपकी समग्रता हो तो वह सुनना एक ध्यान बन जाएगा। आप आनंद के अलग ही आयाम में पहुंच जाएंगे, एक दूसरी ही वास्तविकता में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन हम समग्र नहीं हैं। मनुष्य के मन के साथ यही मुश्किल है, वह सदैव आंशिक ही होता है। एक हिस्सा सुन रहा है, बाकी हिस्से शायद कहीं और हैं, या शायद सोए ही हुए हैं, या सोच रहे हैं कि क्या कहा जा रहा है, या भीतर ही भीतर विवाद चल रहा है। उसमें एक विभाजन पैदा हो जाता है और विभाजन से ऊर्जा का अपव्यय होता है। तो हमें क्या करना है? हम जब भी कुछ करें उसमें अपने पूरे प्राण डाल देना है। जब हम कुछ भी नहीं बचाते, छोटा सा हिस्सा भी अलग नहीं रहता, तब हम एक समग्र संपूर्ण छलांग ले लेते हैं। हमारे पूरे प्राण उसमें लग जाते हैं, तभी कोई कृत्य ध्यानपूर्ण होता है। हम सुन रहे हैं, लेकिन सुनने वाला बचे तो हम समग्र नहीं हुए। यदि केवल सुनना ही हो और पीछे कोई सुनने वाला न बचे, तब हम समग्र हुए, अभी और यहीं। फिर यह क्षण ही ध्यान बन जाता है। सूत्र में शिव भगवान कहते हैं, अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। यदि हमारे भीतर कोई कामना उठे तो तंत्र उसे लड़ने को नहीं कहता। लड़ना तो व्यर्थ है, कामना से कोई भी नहीं लड़ सकता, वह मूर्खता भी है। क्योंकि जब भी अपने भीतर हम किसी चीज़ से लड़ने लगते हैं तो हम स्वयं से ही लड़ रहे हैं। हम विक्षिप्त हो जाएंगे, हमारा व्यक्तित्व खंडित हो जाएगा। और तथाकथित धर्मों ने मनुष्यता को धीरे धीरे विक्षिप्त होने में सहयोग दिया है। हर कोई बटा हुआ है, हर कोई खंडित है और स्वयं से ही लड़ रहा है। क्योंकि तथाकथित धर्मों ने हमें बताया है कि यह बुरा है, यह मत करो, और उसे नहीं करने में हमारे अंदर खुद से ही एक लड़ाई की संभावना पैदा हो जाती है। तब यदि कामना उठती है तो हम क्या कर रहे हैं? हम कामना से लड़ रहे हैं। तंत्र कहता है कामना से मत लड़ो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम उसके शिकार हो जाएं, उसमें लिप्त ही हो जाएं। तंत्र हमें बड़ी सूक्ष्म विधि देता है। सूत्र कहता है, जब कामना उठे तो आरंभ में ही अपनी समग्रता से जागरूक हो जाओ। अपनी समग्रता से उसको देखना है, बस दृष्टा बन जाना है। अपनी पूरी चेतना को इस उठती हुई कामना पर लगा देना है। यह बड़ा सूक्ष्म उपाय है, बहुत अद्भुत है। इसके प्रभाव चमत्कारिक हैं। यहाँ 3 बातें समझने जैसी है। पहली बात, जब कामना उठ रही है और हम कुछ नहीं करते, तब वह अपना रास्ता पूरा करेगी, अपना वर्तुल पूरा करेगी, और उसके बाद हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर कुछ किया जा सकता है तो आरंभ में ही किया जा सकता है। बीज को तभी और वहीं जला देना चाहिए। एक बार बीज अंकुरित हो जाए और वृक्ष विकसित होने लगे तो कुछ करना कठिन होगा, लगभग असंभव ही होगा। हम जो भी करेंगे उससे और संताप पैदा होगा, ऊर्जा ही नष्ट होगी, विक्षिप्तता, निर्बलता ही पैदा होगी। तो हमें क्या करना है? जब कामना का उठना आरंभ ही हो, पहली झलक में ही, पहले आभास में ही कि कामना उठ रही है, अपनी संपूर्ण चेतना को, अपने प्राणों की समग्रता को उसे देखने में लगा देना है और कुछ भी नहीं करना है। और कुछ देखने की ज़रूरत भी नहीं है। समग्र प्राणों से देखने पर दृष्टि इतनी अग्नि हो जाती है कि बिना किसी संघर्ष के, बिना किसी विवाद के, बिना किसी विरोध के बीज जल जाता है। यहाँ समग्र प्राणों से गहरे देखने की बात है और उठती हुई कामना पूरी दग्ध, भस्म हो जाती है। दूसरी बात, जब कामना बिना संघर्ष के समाप्त हो जाती है तो वह हमें इतना शक्तिशाली कर जाती है, इतनी ऊर्जा से, इतने गहन होश से भर देती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम लड़ेंगे तो हम हारेंगे। यदि हम न भी हारे और कामना ही हार जाए, तब भी बात वही होगी। कोई ऊर्जा नहीं बचेगी, चाहे हम जीते चाहे हम हारे, थके हारे ही अनुभव करेंगे। दोनों ही बातों में हम अंत में कमज़ोर ही रह जाएंगे, क्योंकि कामना हमारी ऊर्जा से लड़ रही थी और हम भी उसी ऊर्जा से लड़ रहे थे।
ऊर्जा एक ही स्रोत से आ रही थी, हम एक ही स्रोत से उलीझ रहे थे, तो परिणाम चाहे कुछ भी हो, स्रोत निर्बल ही होगा। तीसरी बात, यदि कामना आरंभ में ही समाप्त हो जाए बिना विरोध के, याद रखना है यह मूल बात है, बिना संघर्ष के, बस देखने भर से, विरोध भरी दृष्टि से नहीं, नष्ट करने वाले मन से नहीं, शत्रुता से नहीं, बस देखने भर से, उस समग्र दृष्टि की सघनता से ही बीज जल जाता है। और जब उठती हुई कामना आकाश में धुएं की तरह विलीन हो जाती है, तो हम एक अद्भुत ऊर्जा से भर जाते हैं। वह ऊर्जा ही आनंद है। वह हमें एक अंदरूनी सौंदर्य, एक गरिमा देती है। जो अपनी कामनाओं से लड़ रहे हैं, वे सदैव शूद्र से उलझे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। उनका पूरा व्यक्तित्व गरिमाहीन हो जाता है और वे हमेशा कमज़ोर हो जाते हैं। हमेशा ऊर्जा की कमी होती है उनमें, क्योंकि उनकी सारी ऊर्जा अंतर्युद्ध में नष्ट हो जाती है। मगर बुद्ध पुरुष बिल्कुल भिन्न होता है, और बुद्ध के व्यक्तित्व में जो गरिमा प्रकट होती है, वह बिना किसी संघर्ष या युद्ध के, बिना किसी अंतर्हिंसा से नष्ट हो गई ऊर्जा के कारण होता है। सूत्र कहता है, अपनी संपूर्ण चेतना से कामना के जानने के आरंभ में ही जानो। उसी क्षण में बस जानना है, अवलोकन करना है, देखना है, और कुछ भी नहीं करना है, और कुछ चाहिए भी नहीं। बस इतना ही चाहिए कि हमारे समग्र प्राण वहाँ उपस्थित हो, हमारी पूर्ण उपस्थिति चाहिए, बिना किसी हिंसा के। परम बुद्धत्व को उपलब्ध करने का यह एक राज है। और याद रखना है कि परमात्मा के राज्य में हम हिंसा से प्रवेश नहीं कर सकते। नहीं, तब वे द्वार हमारे लिए कभी नहीं खुलेंगे। भले हम कितनी ही दस्तक दे लें, खटखटाएं और खटखटाते ही रह जाएं। हम अपना सिर फोड़ ले सकते हैं, मगर वे द्वार कभी नहीं खुलेंगे। लेकिन अगर हम भीतर गहरे में अहिंसक हैं और किसी चीज़ से नहीं लड़ रहे हैं, तब हमारे लिए वे द्वार सदा खुले हैं, कभी बंद ही नहीं थे। दस्तक देने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ देखना है। द्वार खुले ही हुए हैं, वे सदा से ही खुले हुए हैं, वे कभी बंद नहीं थे। बस एक गहन, समग्र, संपूर्ण, अखंड दृष्टि से देखना भर है। तो यह था 130वां सूत्र। आप भी इस सूत्र में बताई गई विधि का प्रयोग कीजिए और देखिए कि आपको कैसा अनुभव होता है। अब मैं आपसे आज्ञा लूँगी। आपका बहुत बहुत